Let's start now, and again, warm welcome to a chilly morning. But I think by now that the sun is out, so you must be feeling a little better. Okay? And straight away, good morning messages from Parth, Rishabh, Vabhya, Aryant, Garv, Ansh, and a question also. The question is from Bhavya, and that is, Sir, Allen वाले टेस्ट का question wise analysis मिलेगा? Well, मिलता तो है. एक बार ना पहला रिपोर्ट आने दो कि कैसे वो लोग रिपोर्ट देते हैं ना. वैसे तो क्वेश्चन वाइज भी मिलता है, टेस्ट वाइज भी मिलता है, सेक्शन वाइज भी मिलता है. एनालिसिस तो अच्छा ही मिलता है. बट लेट्स सी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिलेड इन द सेंस कि ये टेस्ट तो पहले हो चुका है. बट व्हाट वी हैव टोल्ड देम इज टू बेंचमार्क यू ऑल अगेंस्ट देयर एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी लोग दे चुके. आई होप यू गेट अ प्रीटी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट. लेट द रिपोर्ट कम. आई थिंक देन यू वुड बी एबल टू बेटर एनालाइज कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या और पॉसिबिलिटी है ना. चलो, गुड मॉर्निंग मंशा, गुड मॉर्निंग. Bhavya asked another question, and that is वो जो रैंक है वो स्कूल रैंक है. अच्छा, देहम has made a comment कि जो रैंक है वो सिर्फ हमारे स्कूल. अच्छा नहीं, he also has the same question actually. क्या वो स्कूल रैंक है? Actually क्या ना, रिपोर्ट तो मैंने अभी तक देखा नहीं है. Maybe somebody can just send me the report. अगर कोई PDF फॉर्मेट में है तो वो रिपोर्ट भेज दो. I think that would give me a clear picture as to what it is. ठीक है ना? But yes, the purpose should be. अच्छा, पर AIR लिखा क्यों हुआ था? अच्छा, रैंक वाला कॉलम में AIR लिखा था. Mansha Om and Mansha and Om has said that. चलो कोई नहीं, because I have not seen it, so let me not comment off the cuff. That might be a wrong comment. तो बेस्ट ये कि एक बार मुझे एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दो अगर उसका PDF फॉर्मेट में है. I think that would give me a little bit of a judgment to as to what is exactly the rank. ठीक है ना? चलो देखते हैं फिर. I mean, till then, let's keep the fingers crossed. Well, PIR लिखा था, इसका मतलब predicted AIR. हाँ, obviously what they will possibly do is that this is what my judgment is that उनके जो अपना already students ने टेस्ट दे रखे हैं, उनके बीच में से तुम लोगों का डेटाबेस को इंसर्ट करके कि तुम लोगों के डेटाबेस के हिसाब से कौन कहाँ पे स्टैंड करते हैं, some kind of a ranking would be given as per that. This is what I know. बाकी देखते हैं. Maybe you can send me the report and I will be able to better comment. ठीक है? चलो, we were discussing about एक सेकंड. एलन के पेपर को कितने बच्चे देते होंगे? अब देखो, ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है कोरोना के टाइम में, बट लास्ट ईयर तक जो मैंने देखा था इज दैट शुरू में अराउंड 3-4 हजार देते थे और वो बढ़ते अराउंड 12-15 और लास्ट वाले टेस्ट वो शायद ओपन टाइप का था, उसमें तो काफी लोग दिए थे. आई थिंक 20-25 हजार दिए थे. दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर. बाकी इस बार तो पता नहीं कितने लोगों ने एनरोल किया है, नहीं किया है. ऑल ऑफ थिंग्स आर दीस थिंग्स आर डिफिकल्ट टू से. ठीक है, तो लेट थिंग्स इवॉल्व. हमें ठीक है ना, अभी तो स्टार्टिंग है. लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन. ठीक है ना. चलो, एनीवे, लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, एंड दैट इज ऑन फ्लूइड डायनामिक्स. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है ना. तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो एक लिक्विड का जेट जाके हिट करता है और अगर डेड स्टॉप करता है तो AV² रो, और अगर उसी वेलोसिटी से वापस आता है तो इन दैट केस 2AV² रो. इट इज बेस्ड ऑन सिंपल मोमेंटम प्रिंसिपल, एंड दैट इज the fact that they are behaving like particles which are either stopping or coming back with the same velocity. तो अगर stop करता है तो change of momentum mv होता है, और अगर coming back करता है तो change of momentum 2mv होता है. So the entire discussion was based on that. ठीक है ना. So now let me ask another question based on that, and I would also like to point out thing about the same. I mean, is that आज के दिन में पुलिस वाले इसी AV² रो का यूज करते हैं, और ये AV² रो कितना तगड़ा होता है ये पुलिस वालों के एक्शन से भी पता चल जाता है. और सुनामी के वीडियोस देख लेना तो तुमको पता चलेगा कि पानी के एक्चुअल में ताकत क्या होता है. मतलब देखो, एक होता है खिलौना जो हम लोग टॉयज यूज नहीं करते हैं,
जैसे जहाज, बोट्स वगैरह टॉयज में भी यूज करते हैं। तो अगर पानी को थोड़ा ऐसे ऐसे छलकोगे तो देखना वो टॉयज ऐसे ऐसे करते रहते। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग शिप्स। बिग शिप्स मतलब जिनके लेंथ शायद 100 मीटर होगा, 80 मीटर होगा। आई मीन 100 मीटर इज नॉट अ स्मॉल लेंथ। उतने बड़े बड़े शिप्स, दे वर ऑल in the port of Japan, जो जापान में जो last few years back the nuclear reactor broke and it was entirely because of tsunami. तो उसमें उस पोर्ट में कई सारे जहाज जो है they were stationed there. And when the tsunami came, those ships were actually rocking like the paper boats that we use. जैसे कोई पेपर बोट या कोई टॉय बोट प्लास्टिक का यूज करो और अगर उस पानी को ऐसे ऐसे बीट करो तो पानी अनस्टेबल हो जाता है, तो बोट भी ऐसे ऐसे करता है, रॉकिंग करने लगता है। तो मैं उन बड़े बड़े जहाजों की बात कर रहा हूँ। The tsunami was so much stronger, and once it entered the streets and all, you must have seen the havoc that it created. It also broke the dome of the nuclear reactor, Fukushima या कुछ ऐसे, Fukuyama, कुछ ऐसे ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि ब्रेक हो गया और उसको ठीक करने के लिए कई महीने लग गए। And they had to have some volunteers also. I had probably told you the story. Volunteers से फिर उनको भेजना पड़ा, who had volunteered कि ठीक है, I'm risking my life and going there. Otherwise nuclear reactor टूट गया, radiations आ रहे, उसको plug कौन करेगा, है नहीं? It was a very very hugely catastrophic event that happened. And last tsunami that India faced, proper tsunami, was 2003 I think. ऐसे कुछ मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत। और वो सुनामी इंडिया के कोस्ट से 1,500 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक हुआ था, 11 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हुआ था। उससे वेव्स क्रिएट हुआ वाटर में, और वो वाटर वेव्स जब इंडियन ओशन में आया और इंडियन कोस्ट लाइन में आके हिट किया तो देयर वर 25,000 ऑफिशियल डेथ्स। इमेजिन करो 25,000 ऑफिशियल, मतलब अनऑफिशियल तो और भी बहुत सारे होंगे जिनके तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो इतने, मतलब 1,500 किलोमीटर दूर से एक वेव आया और उसने कोस्टल रीजन में इतना हैवक क्रिएट किया। और ये तो हम लोगों का हो गया। जो इंडोनेशिया जिसके ठीक बगल में अर्थक्वेक था एंड ऑल, उसमें तो 1,75,000 के ऊपर डेथ्स हुए। इनफैक्ट सम विलेजेस व्हिच वर ऑन द कोस्ट लाइन, उनके विलेजर्स कहीं घूमने गए होंगे या कुछ बाहर आए और वो विलेजेस पूरे वॉश आउट हो गए थे। जब वो वापस आए to see the condition of the villages and all, and they got luckily spared because they had by chance gone to some trip or some relationship या कुछ ऐसे कहीं पे घूमने गए थे या कुछ whatever. When they came back, they could not actually identify their plot of land. कि मेरे यहाँ पे घर था, यहाँ पे आंगन था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे मेरा खेत था, मेरा ये था. They could not. Such was the havoc created during that tsunami. So the strength and the power of water can be imagined from those tsunamis. बट यस, अभी मैं जो लोकल एग्जांपल बता रहा था पुलिस वालों का, देखा हो कई बार पुलिस वाले वाटर गन फेंकते, इसके पीछे हिस्ट्री है। अराउंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई मीन कई बार ऐसे होता था कि कोई दंगा फसाद हुआ और फिर पुलिस वाले गोली चलाए, तो गोली चलाएंगे तो एक आध तो टपक ही जाता है, तो फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन आता था, पुलिस बने कातिल, पुलिस बने ये, पुलिस ऐसे वैसे, है ना, पार्लियामेंट में हंगामा, स्टेट असेंबली में हंगामा, ये होता था। अब पुलिस वाले बेचारे, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर राइट्स ना रोको तो बोलेंगे देखो पुलिस वाले बेकार है, और रोकने के लिए गोली चलाओ तो अगर एक आध लोग मर जाए तो बोलेंगे देखो पुलिस वाले मार दिया। तो लाइक दे आर इन अ वेरी catch-22 सिचुएशन। दिस साइड यू गो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट साइड यू गो दैट इज द प्रॉब्लम। तो फिर बीच में मुझे याद है, बीच में पुलिस वालों को एक वो दिया गया हथियार, नए टाइप का। जो नॉर्मल बुलेट होता है ना, उसमें उसके साथ दिक्कत क्या है कि पियर्सेस द बॉडी एंड देयरफॉर हिट्स द लंग्स, किडनीज या जो भी है, तुरंत अगर हॉस्पिटल ले जाओ तो अलग बात है, अदरवाइज तो इंसान मर ही जाता है। देन दे वर गिवन रबर बुलेट्स। रबर बुलेट में क्या होता है, द बुलेट विल गो एंड हिट योर बॉडी बट इट विल नॉट किल यू, मींस मर नहीं जाएगा इंसान, काफी दिन तक दर्द रहेगा, याद रहेगा कि हाँ एक रबर बुलेट हिट किया था, 10 दिन बाद भी यहाँ पे हिट किया था, अभी भी याद आ रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है इस तरीके का 10 दिन बाद भी, लेकिन मरेगा नहीं इंसान, क्योंकि वो ना पेनिट्रेट नहीं करता। और जब तक पेनिट्रेट ना करे तो जो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, लंग्स, हार्ट, किडनी, दीज आर, दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड और डैमेज। तो देयरफॉर रबर बुलेट डेंजरस तो है, दिस इज कि आंख में लग गया तो आंख ब्लाइंड हो जाएगा, बट इंसान मरेगा नहीं। लेकिन इससे एक उल्टा चीज हो गया। उल्टा ये हो गया कि देखो इंडिया वैसे ही जुगाड़ का देश है,
तो इंडियंस क्या करने लगे, जो हंगामा करने वाले, वो ना कॉपी ले जाते थे, ये जो गत्ते वाले कॉपीज नहीं यूज करते तुम लोग, वो ले जाते थे, उसका कागज फाड़ के ले जाते थे और शर्ट में डाल देते थे ऐसे करके। अब ये गत्ते वाले शर्ट लगा दिए सामने, अब रबर बुलेट आ रहा है, टक 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 टक, लेकिन समझ रहे हो ना, वो जो गत्ते वाले शर्ट, गत्ते वाले वो थे कॉपी का, वो बुलेट प्रूफ का काम करता था। अब उससे क्या हो रहा है ना, उल्टा हो जाता था कि पुलिस वाले के गोली चला रहे हैं लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है, टक 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 बच रहे हैं, और ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर लेके पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं, तो उल्टा ही हो गया कि मतलब पुलिस वाले भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे पत्थर लेके ये भी भाग रहे हैं, यानी दैट वाज आल्सो नॉट अ गुड सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन यूज किया जाता है जनरली देखना, वाटर कैनन यूज किया जाता है। इट इज अ ट्रेमेंडस फोर्स, इट इज अ ट्रेमेंडस फोर्स। वो फोर्स देखोगे तो ही बिलीव कर पाओगे। यू मस्ट बी सीइंग इन द टीवी समटाइम्स, हमें ट्रेमेंडस फोर्स, हमें देखना पूरा जेट यूं जाके हिट करता है, और हिट करता है तो इंसान को फेंक देता है पूरे एकदम, इतना ताकत होता है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ व्हाट, ए वी स्क्वायर होता है, वेलोसिटी जो होता है दैट इज द क्रिटिकल पैरामीटर। द हाई वेलोसिटी मींस स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, so that like makes it an enormous force, and that is what is now being used for crowd control. उसके कई और बेनिफिट्स भी है। अब जैसे मान लो ठंड में अगर मान लो पानी का बौछार करोगे तो लोग वैसे ही भाग जाते हैं, अरे बाप रे तो गीले हो जाएंगे, तो कपड़े बदलने का भी मौका नहीं है ये नहीं। अच्छा, और एक चीज बताओ, कौन सा वो साफ सुथरा बिस्लेरी का पानी डालते हैं, काला नीला पीला जो मिला टैंक में डालते हैं और वो चार कर देते हैं, वो इतने बेकार होता है कि लाइक बदबूदार की इंसान वैसे ही भाग जाते हैं। लेकिन मैंने एक बार इंटरेस्टिंगली, एक मेरे स्टूडेंट थे, उनके फादर पुलिस में थे, तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछा था, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिए थे, इज दैट कि इससे आपको क्राउड कंट्रोल में क्या फायदा होता है ना? तो बोला कि ये जो छोटे मोटे चीजें हो तो ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है, कि हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें से दंगा फसाद करने वाले कौन है और वो कौन है। अब जैसे ये पुलिस वाले आते हैं तो सब भाग जाते हैं इधर उधर गलियों में, तो मुझे कैसे पता चले कि गली वाला बंदा गली का ही है या वो थोड़ी देर पहले राइटिंग कर रहा था, पथराव कर रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते ही जैसे कहीं दंगा फसाद हो रहा है ना, जाते ही क्या करते हैं, पानी स्प्रे कर देते हैं। अब सबके कपड़े गीले हो गए, है या नहीं? तो जो गली वाला बंदा होगा वो अगर गली में टहल रहा होगा और उसके बीच में अगर दो गीले कपड़े वाले टहल रहे होंगे तो ऑब्वियसली पता चल गया कि भाई इसका मतलब ये थोड़ा देर पहले वहां था जहाँ पे हमने पानी का स्प्रे किया था। तो हम लोगों को हेल्प मेनली होता है लोगों को पकड़ने के लिए। तो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट only science has now given a not a perfect solution of course but much better solution. तो चलो उस पे थोड़ा सा I'm just talking about some practical use of physics का यूज। तो अब मैं इसमें सवाल पूछूंगा इज दैट कि सपोज ये एक पाइप है, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछूंगा और ये थीटा एंगल पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वेलोसिटी v, और ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और वेलोसिटी v है। तो क्वेश्चन इज फोर्स वेक्टर ऑन पाइप, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, और डेंसिटी ऑफ ऑब्वियसली रो ऑफ द लिक्विड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि सपोज एक वॉल है और ये u वेलोसिटी से जा रहा है और एक पानी का जेट है जो कि इसको हिट करता है और वहीं पे गिर जाता है। लेकिन इस बार जो वॉल है वो ट्रैवलिंग वॉल है और पानी का जो वेलोसिटी है वो v है। अब बताओ फोर्स ऑन वॉल। तो दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन अ फिक्स्ड पाइप, ये पाइप फिक्स्ड है, ये पाइप फिक्स्ड है। एक काम करें, थीटा का वैल्यू दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं, 37 डिग्री। उससे क्या होगा ना, एक प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगा, तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है ना? Oh, there are some comments also. I didn't read them earlier. Maybe I can read them now. अच्छा, एक पहले तो क्वेश्चन देख लो। ए वी और वो सब, थीटा एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, ये पानी का जेट यूं गया और ऐसे वापस आया, ठीक है? That's the first thing. And the other is that force on the wall. This is a wall moving. तो उस पे क्या फोर्स लगेगा? नहीं, ये ना पाइप ट्रैवलिंग नहीं है। पाइप में से तो पानी, जैसे ये पाइप है, मान यहां तक पाइप है, पाइप में से पानी हमने छिटका दिया ऐसे करके, v वेलोसिटी। सो दिस इज द वाटर, दिस इज द पाइप है, पाइप का माउथ फिक्स्ड है, पाइप इज फिक्स्ड, पाइप को फिक्स रखा है, लेकिन पाइप से जो पानी निकल के जा रहा है वो v वेलोसिटी से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड।
और जो वॉल है वो u वेलोसिटी से जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड नो नीड टू से दैट v हैज टू बी ग्रेटर देन, अदरवाइज तो वॉल को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, वो तो ऑब्वियस है, आई डोंट थिंक दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड. चलो, in the meanwhile there are some questions coming up and there were some comments also. Let me look at those comments as well, if I can see them now. ओम has said that बड़े wooden logs को काटने के लिए भी water use करते हैं high speed में. Yeah, high speed water is used for many purposes. Of course, I have not seen wooden logs को काटते हुए, but I am sure उसका force use किया जा सकता है. Aryan says the most of the earthquake and catastrophe occurred on the 26th date. Well, I am sure that is a coincidence if it is at all. I mean, और वैसे भी देखो रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो जस्ट अराउंड 200-300 ईयर से इतना डेट स्पेसिफिक. अब मान लो 400-500 साल पहले अर्थक्वेक आया होगा, आई डोंट थिंक उसका डेट रिकॉर्डेड भी रहा है ना. सो लाइक इट्स डिफिकल्ट टू से दैट. ओम सेज कि रबर बुलेट से तो झटका लगता है बस. दैट इज राइट, दैट आई एग्री. Okay, Dhruv has given some answer, Shreyashi has given some answer, Aryant has given some answer, but the answers are all like in terms of AV square rho, so a little difficult to read. I mean, और ध्रुव ने कुछ ज्यादा ही बड़ा आंसर दे दिया. अच्छा, साइन थीटा cos थीटा के टर्म्स में दिया. ओके, इतना बड़ा लगा. चलो ठीक है. ओके, लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये यहाँ पे डेड स्टॉप करता तो एवी स्क्वायर रो होता, पर ऐसे नहीं है. एक एवी स्क्वायर रो इस तरफ, यानी एक फोर्स इसको एवी स्क्वायर रो इधर मिल रहा है, और एक ये जो पानी जेट क्रिएट हुआ उसके वजह से एक बैकवर्ड थ्रस्ट इधर भी मिलेगा, तो यानी एक और फोर्स इधर मिल रहा है एवी स्क्वायर रो. ठीक है ना. और उसका एंगल दे रखा है 37, तो यानी टोटल फोर्स ऑन द पाइप कितना हो जाएगा फिर. एवी स्क्वायर रो तो कॉमन ले लेते हैं, इनटू 1 प्लस cos 37 is 4/5, तो 1 plus 4/5 I cap. ठीक है, माइनस 3/5 J cap, माइनस 3/5 J cap, ये हो गया. ठीक है, तो यानी 9/5 I cap. अब बेटे ये डायरेक्शन ही समझ जाइए, ऐसे क्यों आई, मतलब दोनों के आई कैप की डायरेक्शन सेम क्यों आ रही है. नहीं, वो तो इसलिए ना, देखो मैं इसको पता कैसे इमेजिन कर रहा हूँ कि एज इफ पानी यहाँ पे आके रुक गया, तो पानी अगर यहाँ पे आके रुक जाता है तो यानी वॉल को इतना फोर्स दिया होगा एवी स्क्वायर. फिर समझ लो वॉल ने उसको ऐसे किक कर दिया, इधर वॉल ने ऐसे इसको धक्का मार दिया ऐसे, तो वॉल ने अगर पानी को ऐसे धक्का मारा है तो पानी वॉल को ऐसे धक्का मारेगा, तो वही एवी स्क्वायर रो दोबारा आएगा, लेकिन क्या है, ऐसे एंगल. ठीक है ना. और वो 37 डिग्री, तो एवी स्क्वायर रो अगर ऐसे हिट कर रहा है वॉल को, वॉल ने पानी को ऐसे हिट किया, वॉल मतलब पाइप है बेसिकली, तो वॉल ने पानी को ऐसे हिट किया, तो समझ लो पानी ने वॉल को ऐसे हिट किया, है या नहीं. वो जो ट्वाइस आया था वो भी तो इसी लॉजिक से आया था. ट्वाइस कैसे आया कि V से गया और V से वापस आया, तो इसको इस तरह से इमेजिन करिए कि V को रोक दिया और समझ लो V को धक्का मार दिया, तो इन रिटर्न उसको भी एक मिल गया V के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स, मतलब तो ट्वाइस एवी स्क्वायर रो. तो इस बार वो चीज डायरेक्टली ऐसे ना हो कि ऐसे हुआ, तो उसको ऐसे मिला. अब वो बाकी तो कॉस और वो सब कॉम्पोनेंट, तो यानी फोर्स ऑन द वॉल जो मिलेगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू A V स्क्वायर रो और 9/5 I cap, 9/5 I cap माइनस 3/5 J cap. जरूर ओके नो. हाँ, कईयों का आंसर आया वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन कईयों का नहीं भी आया. गर्व हैज गिवन द राइट आंसर, सोम ने अब सही आंसर दिया, श्रेयसी थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक कर लो. ठीक है ना. और एक दो और आंसर आया है, बट कई लोगों ने बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. ठीक है ना. ध्रुव, तुमने कुछ ज्यादा ही साइन थीटा कॉस थीटा किया है, हो सकता है तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा, प्लीज चेक इट योरसेल्फ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. ठीक है ना. चलो, सो दैट वाज द सिंपलर क्वेश्चन. दिस इज आल्सो सिंपल बट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक. इसका आंसर किसने दिया है क्या, चेक करो. नहीं, इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया शायद. नहीं, इसका आंसर किसी ने अभी तक नहीं दिया. सो मूविंग ऑन, एंड व्हाट विल बी द
force on the wall. अच्छा, बाय द वे, ये जो v स्क्वायर आता है ना, इसका थोड़ा लॉजिक भी समझो. ये जो v स्क्वायर आता है, ये जो a v स्क्वायर रो आता है, इसमें एक v तो आता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम और एक v आता है बिकॉज ऑफ रेट ऑफ मास. क्योंकि जो मास फ्लो रेट आके पानी का हिट कर रहा है वॉल पे, दैट इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो जितना मास आके उसको हिट कर रहा है वॉल को, वो बढ़ेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो अनदर v है. तो यानी जो v स्क्वायर आ रहा है उसके पीछे एक लॉजिक, सोचने का लॉजिक मतलब, एंड दैट इज एक v आ रहा है मोमेंटम के mv के वजह से, और दूसरा आ रहा है कि कुछ एक रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ एक रेट ऑफ मास आके वॉल को हिट कर रहा है. ठीक है ना? तो इसके कारण, एंड देयरफॉर इस केस में क्या होगा, मोमेंटम वाला पार्ट क्या होगा ना, देखो v से u बन रहा है इस बार v से 0 नहीं बन रहा है, v से इस बार 0 नहीं बन रहा, यानी v से u वेलोसिटी बन रहा है. यानी चेंज ऑफ मोमेंटम के वजह से v माइनस u, और जो रेट ऑफ मास होगा वो भी v माइनस u के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा. क्योंकि अगर वॉल स्टेशनरी होता तो v वेलोसिटी के हिसाब से पानी हिट करता, जरा खुद सोचो. लेकिन अगर वॉल इतने देर में पीछे चला जाता है तो इतना पार्ट तो कम हो गया ना. आर यू गेटिंग इट? तो उतना पार्ट क्या होगा ना, कम हो गया इन द सेंस कि उतना पार्ट पानी का हिट नहीं किया. ये भी एक सोचना है हमें. तो देयरफॉर फाइनली क्या हो रहा है ना, ये सिंपली स्क्वायर कर लो और ये आ गया f इज इक्वल टू दिस मच. और क्योंकि इस तरफ है तो देयरफॉर मैं इस पे एक आई कैप भी साथ में लगा दूंगा, a इंटू v माइनस यू होल स्क्वायर इंटू रो आई कैप. एक बार लॉजिक अच्छे से देखिए. देखो अब इसलिए ना कई सारे आंसर्स आए, मैं बताता हूँ. कई लोगों ने दिया a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू रो, कई लोगों ने दिया a इंटू v माइनस यू इंटू v इंटू रो. ठीक है ना? तो इस तरीके से, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा a इंटू v माइनस यू होल स्क्वायर इंटू रो, क्योंकि इस बार मोमेंटम चेंज इज अकॉर्डिंग टू v माइनस यू, और जो मास फ्लो रेट है पर सेकेंड वो भी v माइनस यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, ना कि v के हिसाब से. इनफैक्ट जरा सोचो, अगर मान लो वेलोसिटी दोनों का बराबर कर दो तो कोई भी मास हिट ही नहीं करेगा. सोचो ना, अगर मान लो दोनों का वेलोसिटी बराबर कर दो तो ऐसा ऐसा होगा, तो कोई भी मास हिट ही नहीं करेगा, बस पानी का जेट उसका पीछा करता रह जाएगा बट हिट नहीं करेगा. Isn't it? So that's the exact way to put it. तो therefore जो फोर्स आएगा वो आएगा a into v minus u whole square into रो, बाकी तो वही है. ठीक है, ध्यान रखना. अब अगर वॉल उल्टा आएगा तो इन दैट केस v plus u कर दो, ऑब्वियसली. ठीक है ना? चलो, so that was about your force due to a jet. इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज मेरे घर में पाइप है ना, जो भी है, व्हाटएवर. अब ये जो पाइप है इसके थ्रू पानी आता है और लेट अस से पंप से आता है सपोज, और पंप का पावर है कुछ P0, और म्युनिसिपैलिटी का सप्लाई लेट अस से सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है या 1 घंटे के लिए आता है या जो भी आता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आता है. ठीक है, इतने में मेरा एक टैंक भर जाता है. थोड़ा सोच के देखो, सपोज एक टैंक भर जाता है इतने देर में. सपोज मुझे कल 2 टैंक भरना है, यानी म्युनिसिपैलिटी का पानी का सप्लाई जितने देर आता है उतने देर में मैं एग्जैक्टली एक टैंक भर पाता हूँ. एक टैंक भर जाता है एवरी डे. लेकिन कल मेरे पास कुछ जो है, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे उतने ही टाइम पे 2 टैंक भरना है. तो अगर मान लो मैंने उसके लिए पंप लगा रखा है P0 पावर का, तो आज मुझे कितना पावर का पंप लगाना पड़ेगा, नया पंप. देखो एक तरीका होता है कि तुम पाइप को बदल दो, पाइप का डायमीटर बदल दो. लेकिन देखो एक चीज बताओ, घर का पाइपलाइन रोज रोज बदलोगे थोड़ी, कि किस दिन कम पानी चाहिए किस दिन ज्यादा पानी चाहिए, ऐसा तो कर नहीं सकते. तो देखो पाइपलाइन तो वही रहेगा. तुम एक दिन के लिए पंप बदल सकते हो, मोटर या पंप जो यूज करते हैं हम लोग वो बदल सकते हो. उसमें क्या दिक्कत हो, तो थोड़ा तार खोलो, बाहर निकाल दो, फिर दूसरा लगा दो, फिर अगले दिन एक और लगा दो पुराना वाला, वो तो कोई दिक्कत नहीं. तो आंसर इज कितना हॉर्स पावर का पंप लगाना पड़ेगा. अगर अभी फिलहाल मेरे घर में P0 पावर का पंप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, तो कल जब मुझे 2 टैंक भरना है
तो मुझे कितने पावर का पंप लगाना पड़ेगा, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, एक आंसर आ गया एंड दैट इज Aryan says, won't it depend on the shape of the tank? देखो, यहां से पानी गिरेगा, अब टैंक तो जैसे मुझे शेप का हो, क्या फर्क पड़ता है, 2 टैंक भरना है, जैसे शेप आ जाए कल भी वैसे ही 2 भरना है, तो उसमें शेप से तो कोई मतलब नहीं होता है। सोम से क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटे, कि आज मैं और ताकतवर पंप लगा दूंगा सो दैट उतने ही टाइम पे 2 टैंक भर जाए, तो कितना ताकतवर पंप लगाना पड़ेगा? ओके, आदित्य सेज, गर्भ सेज 4 P naught, आदित्य √2 P naught, श्रेयसी सेज 8 P naught, और ध्रुव सेज √2 P naught, अर्णव सेज 4 P naught। चलो ठीक है, मैं देखता हूं। देखो, पहली बात तो पंप का जो पावर है वो है P naught। अब देखते हैं कि पावर ऑफ द लिक्विड, देखो लिक्विड का ही पावर है, मतलब जो पंप है, मैं इसको एफिशिएंट पंप मान के चल रहा हूं कि पंप अगर P naught है तो लिक्विड को भी P naught दिया जाए, देयर इज नो हार्म इन एज्यूम। ऐसे में देखो क्या होता है कि अगर मान लो मास फ्लो रेट देखोगे m डॉट, वो क्या है ना, वो है AV रो, ठीक है, ये हो गया m डॉट। अब अगर तुमको P चाहिए, P मतलब होता है K डॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज, तो वो कैसे आएगा ना, मास फ्लो रेट इंटू हाफ इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m डॉट इंटू v स्क्वायर, तो यानी इक्वल टू हाफ a रो v क्यूब, तो यानी पावर इज व्हाट ना, हाफ a रो v क्यूब। इज दैट ओके? दैट मींस power is proportional to the cube of the velocity, provided of course a and rho remains the same। तो हम लोग ए तो नहीं बदल सकते हैं, पाइपलाइन पूरा तो बदलेंगे नहीं, है ना, पाइपलाइन बदलने का मौका हो तो तब तो चलो खैर अलग बात, पर पाइपलाइन बदलने का मौका नहीं है, यानी क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ वेलोसिटी है, तो हमें वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा। अगर मान लो टैंक को 2 टैंक को भरना है उसी टाइम, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करने का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि वही पाइप a into v को डबल करना है, so therefore p that will be required is 8 times p naught, यानी 8 गुना पावर लगेगा। वही चीज मतलब उसी पाइपलाइन से अगर डबल वेलोसिटी से, यानी 2 टैंक अगर तुमको भरना है, तो एक दिन के लिए तुमको ऐसा मत सोचो कि डबल पावर यूज कर लो, नहीं चलता है, उसमें 8 गुना पावर का पंप यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, दैट इज द पॉइंट, 8 टाइम्स। तो यानी देखो, अभी मैं एक लिस्टिंग बना रहा हूं, वॉल्यूम फ्लो रेट AV, this is V dot, mass flow rate AV rho, momentum flow rate which is also the force of it is equal to AV square rho, or kinetic energy flow rate which is also called as power is equal to half A V cube rho। So that is more or less the summary of the experiences that we have when it comes to power transmission or liquid transmission or mass transmission or volume transmission, or you can say momentum transmission of a liquid through a pipe, ठीक है, that is more or less the summary। Okay? शरण, जब पावर को मतलब एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया हमने, पावर निकाली? नहीं, वेलोसिटी तो है ही नहीं डिफरेंशिएबल, क्योंकि वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट मान के चला, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो थ्रो कर रहा है ना, वेलोसिटी का कोई वेरिएशन नहीं है। द मेन थिंग इज दैट कि हमने पानी को इतना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया 1 सेकेंड में, तो वो चीज हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ AV क्यूब इनटू रो, ठीक है ना। कुछ नहीं, मास फ्लो रेट मींस मास फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ इनटू m डॉट इनटू v स्क्वायर, तो आ गया काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, m डॉट को AV रो लिख दो तो आ गया, देखो एक्सप्रेशन, यानी कहने का मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब एंड नॉट स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सर, हाँ बेटा, सर हमने वेलोसिटी डबल क्यों करी?
वेलोसिटी डबल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो अगर मान लो टाइम सेम है, देखो अगर आज के दिन में अगर म्युनिसिपैलिटी सप्लाई का टाइम डबल हो जाए तब तो उसी पावर से कम हो जाएगा या उसी मोटर से कम हो जाएगा, पर मुझे उसी टाइम पे 2 टैंक भरना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बदल नहीं रहा क्योंकि पाइपलाइन नहीं बदल रहा हूं मैं, तो यानी वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा उसी टाइम पे, तब ना 2 टैंक भर पाओगे उतने ही टाइम पे। देखो म्युनिसिपैलिटी सप्लाई का 24 घंटा हो और मेरा 1 घंटे में टैंक भर जाता है, तब तो ठीक है, मैं 2 घंटे के लिए चला लूंगा, तब अलग कहानी हुआ। म्युनिसिपैलिटी सप्लाई 1 ही घंटे का है, उसके बाद पानी सप्लाई बंद हो जाएगा और उतने टाइम पे मुझे अगर मान लो 2 टैंक भरना है तो यानी उस पाइप के थ्रू तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि वेलोसिटी डबल हो, तब जाके वाटर का फ्लो रेट डबल हो जाएगा और उससे क्या होगा 2 टैंक भर सकते हैं, यानी वेलोसिटी को हमें डबल करना है और वेलोसिटी को डबल करने में मतलब पावर हो जाएगा 8 टाइम्स। इस चक्कर में मुझे मोटर और पावरफुल यूज करना पड़ता है, ये चक्कर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स गो अहेड नाउ। दैट वाज अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लिक्विड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लिक्विड्स है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। या एक काम करो, आज बर्नौलीज थ्योरम के लिए टाइम उतना नहीं है, आज कुछ और बर्नौलीज थ्योरम कल ही स्टार्ट, ठीक है। आज करते हैं स्टेटस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज केप्ट इन मोशन, स्पेशली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। जैसे देखो ये तो हमें पता है कि जैसे अगर एक बाल्टी लेता हूं मैं और बाल्टी एकदम से खींच दो तो देखना पानी उल्टे तरफ जो है जनरली छलक के गिर जाता है। नाउ दैट मींस दो द वाटर लेवल वाज मे बी हाफ वे और 3/4 और व्हाटएवर, जैसे वो खींचता हूं मैं तो एक तरफ पानी का लेवल बढ़ जाता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, तो लॉजिक ये है कि अगर मैं कोई भी वेसल में पानी लेता हूं, लेट्स से दिस इज द वाटर लेवल and the vessel is being pulled like this with some acceleration a, तो देखना इसका जो सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। Now how to explain this change in the surface? The explanation is that let us take a very small section of a liquid like this. Now a liquid does not have its rigidity to explain forces. So the way of explanation of force will be like this, that this section is accelerating. Why? That's because it is experiencing more force in this direction compared to this direction. Now again, if you ask me why for that also, the reason is that यहाँ का देखो प्रेशर ज्यादा होगा क्यों, इसका डेप्थ ज्यादा है, और यहाँ का प्रेशर कम होगा क्योंकि इसका डेप्थ कम है। तो therefore इस छोटे से सेक्शन ऑफ लिक्विड को एक नेट फोर्स मिल रहा है और वही इस छोटे से सेक्शन ऑफ लिक्विड को एक्सेलरेट करा रहा है। That's why there is a meniscus or you can say surface. Now this surface is going to go on changing with this acceleration A, ठीक है, और वो acceleration A से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है ना, देखो अगर मान लो मैं इसके डेप्थ को y ले लेता हूं और इस डेप्थ को ले लेता हूं लेट्स से y प्लस dy, तो अगर इसका लेंथ अगर छोटा सा एक लेंथ होता है लेट्स से dx और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो A ले लो, in that case अगर मैं इसका ऐसे ट्रीबॉइड डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, roughly it will be like this. So देखो इधर से प्रेशर आ जाएगा y प्लस dy इंटू रो इंटू जी, ये प्रेशर आ गया। फोर्स क्या होगा ना, इसका अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को A ले लो, वेरी स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन है बट व्हाटएवर इट इज कुछ तो है, ये फोर्स आ गया और एक फोर्स इधर भी आएगा, ये कम होगा, ये है y rho g into A. So the net force that it is obtaining is what? F net is equal to this minus this. तो देखो y rho g A तो कैंसिल हो गया, dy रह गया, is equal to dy rho g A हो गया। This net force is creating an acceleration and that is equal to mass. इसका मास क्या होगा ना, ये तो हो गया dx, तो इसका जो वॉल्यूम है वो है A dx, वॉल्यूम हो गया इंटू रो डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन ए होगा तो इन दैट केस जरा देखो ए ए रो रो, है ना, तो यानी dy dx दैट इज द स्लोप इज इक्वल टू a by g, देख लो अच्छे से,
dy dx equal to a by g. Dhruv has asked that ये सिलेंडर क्या है? ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है, ठीक है ना, ये सिलेंडर एक छोटा सा सिलेंडर लिया मैंने जिसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं. Because I'm trying to explain how is the liquid accelerating. भाई लिक्विड को एक्सेलरेट कराने के लिए फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स कहां से क्रिएट हो रहा है? तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया. एक तरफ हाइट ऑफ लिक्विड ज्यादा है, एक तरफ हाइट ऑफ लिक्विड कम है, एंड दैट इज क्रिएटिंग द डिफरेंस इन प्रेशर एंड देयरबाय क्रिएटिंग अ नेट फोर्स. तो उसी को एनालाइज कर रहा हूं मैं. नेट फोर्स देखो, प्रेशर एरिया करके सब कुछ कर दिया मैंने, एंड देयरबाय यू गेट dy dx इक्वल टू a by g. अच्छा, dy dx को तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा. अगर मान लो ये एंगल, छोटा सा एंगल अगर थीटा होता है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, so therefore I can also write that as equal to tan theta. ठीक है, maybe I can write this as in continue. ठीक है, देख लो अच्छे से. Okay, Garv has given an explanation also, and that is वो जो पिछले वाला एक्सप्रेशन, क्या मैं उसको p is equal to f into v से भी देख सकता हूँ? देख सकते हो, पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि लिक्विड का वेलोसिटी 0 से v हुआ, समझ ना? तो फोर्स में तो av स्क्वायर रो ठीक है, बट जब तुम रेट ऑफ मोमेंटम लोगे तो इन दैट केस तुमको v/2 लेना, क्योंकि 0 से v हुआ. देखो, फोर्स इनटू वेलोसिटी का फायदा कब होता है? जब मान लो एक कांस्टेंट फोर्स है और उसके अगेंस्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तुम अगर लेके जा रहे हो कोई चीज को, उसके अगेंस्ट, तो जो पावर चाहिए होता है वो होता है f into v. पर यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा. यहाँ पे लिक्विड 0 वेलोसिटी पे था और उसको पंप से पुश करके तुम 0 से v वेलोसिटी करके उसको कंटिन्यूअसली पुश कर, तो इसलिए एवरेजिंग हो जाता है, इसलिए एक हाफ का फैक्टर आता है. ठीक है ना? अदरवाइज देखो, अगर f into v करो तो क्या आना चाहिए ना, av स्क्वायर रो into v, तब तो आना चाहिए av क्यूब रो आना चाहिए था, है ना? लेकिन अब तो मिटा दिया, बट एक्सप्रेशन में देखो एक हाफ आया था, हाफ av क्यूब रो आया. तो हाफ का एक्सप्लेनेशन वही है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी के अगेंस्ट या कंटिन्यूअसली फोर्स के अगेंस्ट v वेलोसिटी नहीं कर रहे, वेलोसिटी 0 से v कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वो एवरेज के चक्कर में हाफ का एक पैरामीटर आ जाता है. रेस्ट ऑफ कोर्स द थिंकिंग इज करेक्ट, दैट आल्सो इज एनालिसिस. तो dy dx इक्वल टू a by g इज इक्वल टू tan थीटा इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. ठीक है? अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है. जैसे सपोज इंस्टेड ऑफ a like this, what I can do is that I can do a like this also. a, या एक काम करो, सपोज मैंने एक एक्सेलरेशन किया है and that is 15 meter per second square and let me give a good angle 37 degree. अब ये ऐसे हो गया, देखो पानी ऐसे था, तो देखना पानी कुछ ना कुछ एंगल पे आ जाएगा, तो एंगल मान लो ऐसे हो गया. ठीक है ना? सो द क्वेश्चन इज फाइंड tan theta. ठीक है, क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन. यानी वेसल को अब सीधा ऐसे ए नहीं दिया मैंने, वेसल को ऐसे ए दिया, थोड़ा एंगल पे दिया, देन व्हाट हैपेंस? Okay, find tan theta. Tan theta, Dhruv has given answer of 12. Aryant is given 1.2. Okay. Let's see others also. That's why I'm waiting a bit. Suppose ऊपर नीचे जो भी लेवल हो रहा है उसको, मतलब जैसे एज आई सेड नहीं कि लाइक इफ यू सडनली पुल तो ऑसिलेशन, लेकिन मान लो तुमने पुल तो शुरू किया थोड़ा धीरे धीरे, और जैसे जैसे लेवल ऊपर चढ़ता जा रहा है तो उसको ध्यान से रखते हुए धीरे 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 एक्सेलरेशन को बढ़ाते बढ़ाते ए तक ले, तो ऐसे में देखना वो इतना ऐसे से छलकेगा नहीं. इन दैट केस देखना एक स्टैंडर्ड एंगल पे, यानी व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर और व्हाट वी डिस्कस्ड हियर वाज स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट पे क्या एंगल होगा? ठीक है ना? सो देयरफॉर व्हेन यू से कि ये वाला पहले हुआ वो वाला पहले हुआ है, तो अगर तुम इसके हिस्ट्री में जाओगे तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट यू आर थिंकिंग. तो देयरफॉर इफ यू वांट इट टू हैव अ फिक्स्ड एंगल, तो इसलिए इसके पीछे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है ना? And then only we'll be able to establish that particular angle that I'm talking about. So what we are discussing is post
स्टेडी स्टेट, आई एम रिपीटेडली यूजिंग द वर्ड स्टेडी स्टेट, लिक्विड में देखना ये बहुत यूज होगा, स्टेडी स्टेट, ये जो फॉर्मूला बेस्ड है ये स्टेडी स्टेट के बाद बेस्ड, इज लाइक दैट, ठीक है ना। आई होप इट क्लियर्स द थिंग, कुछ क्लियर हो गया ना आइडिया। जैसे तुमने पूछा ना कि भाई ये पहले हुआ वो पहले हुआ, मैं बोला ये दोनों में कोई भी पहले नहीं हुआ है, पहले तो काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ, फिर धीरे 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 सेटल करने के बाद इज द पिक्चर दैट वी आर सीइंग। अब तो पहले और बाद वाला चीज ही खत्म हो गया है ना। चलो, सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट एक एक्सेलरेशन तो इधर हो गया है ना, 15 into 4/5, ठीक है ना, तो यानी 12 आ गया, और इस तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है 9, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके स्यूडो फोर्स डाल देंगे एंड दैट इज 10 + 9 हो जाएगा, तो इसको स्यूडो कर दो तो यानी इधर हो जाएगा 10 + 9 और इधर हो गया 12, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी इस बार हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये जो थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ, अगर ये थीटा लेते हो, ठीक है ना, तो tan इनवर्स ऑफ 12/90, tan इनवर्स ऑफ 12/90, देख लो अच्छे से। दिस थीटा, तो अगर tan थीटा पूछा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, 12/19 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली देखो इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ना जी इफेक्टिव बदल गया, जी इफेक्टिव हो गया 10 + 9, तो tan इनवर्स a/g था, तो a तो 12 हो गया हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन, और g हो गया 10 + 9 इंस्टेड ऑफ 10 mm, दैट्स द चेंज। ध्रुव शर्मा सेज कि इसका 19/12 नहीं होगा, नहीं बेटा 19/12 नहीं होगा, क्योंकि मैंने थीटा विद हॉरिजॉन्टल दिया, तो वही चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले बार भी देखो ना, ये a था और ये g था, तो ये देखो ये रिजल्टेंट हुआ, तो इसको थीटा ले लो, इसको थीटा ले लो, एक ही बात, तो अच्छा हाँ सॉरी सर वो वर्टिकल के साथ होगा 12। ठीक है समझ गया, ठीक है राइट राइट, यानी a/g, हाँ ये विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल हो गया, क्या हो गया, हाँ ठीक है, वो एक्चुअली क्या ना, रिजल्टेंट का जो एंगल होगा ना वही हम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है, नॉट दिस वन, मैंने एंगल गलत बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये थीटा था, ठीक है ना, तो इसमें थीटा का वो क्या होता है कि अगर मान लो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो उसके पीछे ले लो और उसके पीछे ले लो, तो ये जो एंगल बनता है ना, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब रीजन क्या है, रीजन इज दैट liquids cannot withstand shear force, समझो ना, ये उसका रीजन है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड है और अगर मान लो उस लिक्विड पे उसके सरफेस के पैरेलल फोर्स दोगे ना, तो वो वहां पे टिकेगा नहीं, वो फिर वहां पे मूव कर जाएगा, तो यानी लिक्विड का मूवमेंट इस तरीके से होगा सो दैट द नेट फोर्स इज ऑलवेज कंप्रेसिव। तो यानी ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, जैसे ये ए हो गया तो एक स्यूडो लगा दिया, एक जी हो गया, और जो ऊपर वाला एक्सेलरेशन उसका भी स्यूडो लगा दिया, तो वो जो बन रहा है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड, ये चीज, ठीक है ना। तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ a/g जो था वो एक्चुअली ये एंगल बनेगा, क्यों एंगल बनेगा, देखो अगर ये थीटा होता है लेट्स से वर्टिकल के साथ, है ना, मैंने एंगल गलत दिखाया यहाँ पे, तो थीटा अगर वर्टिकल के साथ होता है तो जाके ये 90 - थीटा हो, है ना, ये वर्टिकल है, तब जाके ये थीटा होगा, यानी अगर एक्सेलरेशंस के काउंट करके अगर मान लो आंसर आ जाता है वर्टिकल के साथ एंगल, तो वो एंगल देखना हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा लिक्विड का, दैट इज एक्सप्लेनेशन, क्यों, क्योंकि लिक्विड कैन नॉट विथस्टैंड शियर फोर्स। कोई भी शियर फोर्स का अगर कोई भी कंपोनेंट बनता है तो इन दैट केस क्या होता है ना, लिक्विड शिफ्ट हो जाता है, टिल द टाइम शिफ्ट तब तक होता जाएगा जब तक उसके ऊपर जो नेट फोर्स बनता है वो कंप्रेसिव इन नेचर ना हो। कंप्रेसिव का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस को शिफ्ट कर देगा, सो दैट द फोर्स इज कंप्रेसिव इन नेचर
and perpendicular to the surface. तो वो चीज हो गया कि जैसे अगर A एक्सीलरेट करा रहे हो तो एक स्यूडो फोर्स लगा दो, और ऊपर एक्सीलरेट कर दो उसका भी स्यूडो फोर्स, और mg तो है ही। तो ये जो पूरा रिजल्टेंट आ रहा है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो चीज। तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा आता है रिजल्टेंट, तब जाके हॉरिजॉन्टल के साथ उसका थीटा आएगा। तो मैंने गलत एंगल यहाँ पे दिखाया था, वो एंगल नहीं होगा, एंगल ये वाला, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू इन दिस केस आ गया 12/19 का tan इनवर्स, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। कैसे ना, सपोज एक बाल्टी में ऐसे मैंने इसको घुमा दिया ऐसे करके, तो अगर ऐसे करोगे इन दैट केस यू मस्ट हैव सीन द सरफेस, इट हैपेंस। हमें सरफेस कैसे नजर आता है? सरफेस जो नजर आता है वो है इस तरीके का, दैट एवरीबॉडी हैज सीन इट। तो अगर मैं ऐसे एक सरफेस होता है लेट्स से, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ व्हाटएवर ऐसे सरफेस है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है ना, और अगर मान लो वही करता हूं मैं कि एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस लेट्स से x, आई टेक अ स्मॉल सेक्शन, कोई स्मॉल सेक्शन सेम, और जिसका लेंथ है मान लो dx, ये जो लेंथ है ना dx, तो या इसी के लेवल पे ले लो, चलो इसी के लेवल पे ले लो, ज्यादा अच्छा है x पे, और मान लो ये है y, ना ये y है और ये हो गया dy, so this is y plus dy and this section is I mean y, ठीक है, तो ये हो गया y। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x, तो यानी a dx इंटू रो, मास आ गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस यानी x, ओमेगा स्क्वायर आर, तो m ओमेगा स्क्वायर आर सेंटीमीटर फोर्स, वो कौन दे रहा है ना, प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट हो रहा है, यानी y प्लस dy माइनस y इंटू रो जी इंटू ए, माइनस y इसलिए क्यों, देखो इधर से y प्लस dy, ये अंदर की तरफ फोर्स देंगे, और इधर वाला y है तो बाहर की तरफ तो यानी माइनस तो करना ही था, तो माइनस y हो गया, तो y खत्म हो गया, यानी a रो तो कैंसिल, a रो कैंसिल, यानी वी हैव x dx इज इक्वल टू या ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर निकाल लो, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू बाई जी, इधर ही कर लो, है ना, इट इज इक्वल टू dy, बस दैट्स इट। तो 0 टू y 0 टू x, तो यानी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मेनिस्कस बनेगा, है ना, या इसका जो सरफेस बनेगा, दैट इज क्लियरली व्हाट ना, इट इज क्लियरली अ पैराबोला। देख लो, इट इज क्लियरली अ पैराबोला, क्यों, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज अ पैराबोलिक इन शेप। अब ये जो बनेगा ना, दैट इज विल बी कॉल्ड एज अ पैराबोलॉइड, ये हो जाएगा पैराबोलॉइड। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग रिलेशन क्या आता है, जरा सॉल्व करो तो तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा, एंड दैट इज, सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक बाल्टी को पूरा पानी से भर देता हूं पहले, ठीक है, एक बाल्टी को पूरा पानी से भर देता हूं पूरा, यानी ये हो गया 2r और ये हो गया h, ठीक है, पूरा पानी से भर देता हूं ऐसे, और इसको घुमाने लगता हूं, ठीक है, घुमाते घुमाते मैं ऐसे कर देता हूं कि इसका जो है एकदम बिल्कुल बेस से टच, ये जितना ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी करूंगा ना, उतना उसका डेप्थ बढ़ता जाएगा, और बाकी पानी जो है इसका बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। तो नाउ what will be left is only this part. What will be left is only this part. The question is that कितना पानी रह गया और कितना पानी ओवरफ्लो करके चला गया। Mind you, initially the entire cylinder was filled to the brim.
initially the entire cylinder was filled to the brim, then what will happen? Go ahead. सेकंड टर्म क्या है ये इस वाले में सेकंड टर्म मतलब जो y प्लस dy माइनस y वैल्यू अच्छा वो तो ये था ना कि ये जो सेक्शन लिया था मैंने, एक तरफ से तो y प्लस dy था और एक तरफ से y था, तो यहां से जो प्रेशर आएगा वो आएगा y प्लस dy रो जी, और फोर्स आ जाएगा y प्लस dy रो जी है, और इधर से जो फोर्स आएगा ये तो बड़ा फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स होगा, और इधर से जो आएगा फोर्स वो थोड़ा कम आएगा, कितना आएगा y रो जी इंटू ए। तो रो जी ये तो कॉमन लेके मैंने y प्लस डी वाई माइनस वाई कर दिया है ना, ये y प्लस डी वाई माइनस वाई रो जी है कॉमन, इसको तब यहाँ लिख देता हूँ, है ना ये चीज है। तो वो सबसे तो कैंसिल ही हो गया, रो और ये तो कैंसिल हो जाता है, जी रह जाता है बस। तो ओमेगा स्क्वायर बाय जी किया, एक्स डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो बाय 2 जी, तो यानी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 जी इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। Okay, Dhruv Sharma has given a quick answer. Obviously, already experienced होगा तभी. Aryan has asked, is the parabola touching the bottom? Yeah, exactly. मैंने उसको घुमाना शुरू किया, तो देखो शुरू में तो ऐसे नहीं होगा, शुरू में तो ऐसे होगा कि अगर ये वेसल है मान लो, तो शुरू में ऐसे होगा, तो ये जो पानी है ये ओवरफ्लो करके नीचे गिर गया, है ना, इसको फिर थोड़ी देर और तेजी से घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा, तो यानी ये जो पानी है ये सारा नीचे, यानी करते 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 बिल्कुल बॉटम को जस्ट टच कर दिया, उस समय कितना पानी रह गया, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अरियंत, आई होप यू गॉट द पॉइंट, यानी जस्ट टचिंग द बॉटम है पैराबोला, जस्ट टचिंग द बॉटम, वो तो किसी न किसी स्पीड पे घुमाते घुमाते देखना वो टचिंग द बॉटम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जितना ओमेगा ज्यादा तेज करोगे ना तो वो पैराबोला ऐसे शार्प होता जाएगा। ओके, अरियंत सेड कि 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच कैसे ओवरफ्लो हो सकता है बेटे, क्योंकि इसका इनिशियल वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, उसका रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच है, तो ये इनिशियल टोटल वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच तो ना इनिशियल वॉल्यूम हो सकता है, ना फाइनल वॉल्यूम हो सकता है, और ना ही जो वॉल्यूम निकल के चला गया वो हो सकता है ना। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच बाय 2 आधा, I think Dhruv was also given the answer as v by 2 only. So 2 pi r square h, so 2 pi r square into 2h, अच्छा नहीं 2 pi r square h, तो 2 pi r square h तो उसी वजह से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये जो 2r दिया मैंने इसका रेडियस r है ठीक है ना। ये जो दिया है डायमीटर है, रेडियस नहीं है, ये डायमीटर 2r है, which is like very normal thing, isn't it? चलो तो let's first of all see कि at what omega will it touch the bottom, तो इसका मतलब क्या हुआ कि at x equal to r, तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो at x equal to r y should be equal to h, तो पुट करो, यानी h is equal to omega square by 2g into x square यानी r square, ठीक है ना। तो ये हो गया h, यानी इससे ओमेगा आ गया, ओमेगा is equal to under root of 2gh by r square। अब r स्क्वायर का तुम r बाहर निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू, अभी तो जस्ट ऐसे अंदर रख दिया मैंने, तो इससे क्या होना ओमेगा आ गया, ठीक है। चलो तो यानी ये पैराबोला का एक्सप्रेशन आ गया, तो ओमेगा ओमेगा उसको देख लेंगे। अब अगर मान लो मैं किसी भी उस पे वो जानना चाहता हूं, तो देखो ये हो गया सपोज x, तो ये हो गया y, तो इसका क्या होगा ना, पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना, तो पाई x square into dy is the volume that has been thrown out, ठीक है। ये x हो गया तो पाई x स्क्वायर उसका रेडियस हो गया, और इसका सपोज थिकनेस इज सपोज dy, ये वाला, ठीक है ना। देखो पाई x स्क्वायर into dy, अब क्या है देखो पाई x स्क्वायर into dy हो गया, और x स्क्वायर क्या है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2gy by ओमेगा स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से सॉरी
y का लिमिट है, तो यानी 0 से लेके h, तो ये हो गया वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम दैट हैज बीन थ्रोन आउट या ओवरफ्लो। तो वॉल्यूम overflown will be equal to this. तो pi x square dy और x स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 2g y by ओमेगा स्क्वायर, यानी इक्वल टू pi into 2g by ओमेगा स्क्वायर into y dy 0 to h, है ना? तो इज इक्वल टू pi into 2g by ओमेगा स्क्वायर. Now omega square will be 2gh by r square. 2gh by r square into y dy. तो y dy हो गया y square by 2 यानी h square by 2. तो अब देखो फाइनली क्या आ रहा है, 2g कैंसिल हो गया, r square ऊपर चला गया, तो pi r square by h into h square by 2 यानी pi r square h by 2. इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्टिंगली इज दैट कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, ठीक है ना, ऐसे अगर मैं घुमाता हूं और एकदम बॉटम तक पहुंच जाता है, इन दैट केस आधा पानी देखो लिक्विड जो है बिल्कुल बाहर चला गया। ये देखो pi r square h by 2, दिस इज अ लिक्विड दैट हैज फ्लोन आउट। ठीक है ना, वो तो मुझे लग ही रहा था, पहले वॉल्यूम मैंने थ्रोन वीडियोस को आता है 2 ना, आगे लिया, वो मैं समझ गया था, है ना? फिर इससे वॉल्यूम थ्रोन आउट आता है ना। अब देखो बात एक ही हो गया, क्योंकि इस केस में बाय चांस एक ही हो गया, क्यों? क्योंकि अगर pi r square h में से, हाँ वैसे हाँ कंसेप्चुअली इट्स ऑब्वियसली द वॉल्यूम थ्रोन आउट, क्योंकि मैंने निकाला है इस पार्ट का वॉल्यूम, तो यानी जो खाली वाला पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है ना? अब तो बोले नहीं मैं अगर बाहर वाला निकालना चाहता हूँ, तो देखो वो तो एंड में भी निकाला जा सकता है ना, क्योंकि इनिशियली तो पता ही pi r square h है और बाद में पता ही है तुमको क्या वॉल्यूम होना है, तो दैट वे यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है ना? यानी बेसिकली क्या हो गया कि अगर एक ब्रिम तक भरा हुआ सिलेंडर को अगर घुमाना शुरू करते हो लिक्विड को, और सो दैट इट जस्ट टचेस द बॉटम, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आधा वॉल्यूम जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है? दैट इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू कैन रिमेंबर। बट देखो अगर मान लो तुम कहोगे नहीं मैं तो ओमेगा उससे कम दूं, तो कोई बात नहीं, नो इश्यू। अभी हमने जो ओमेगा लिया था वो था 2agh by r square, अगर तुम उससे कम लो, जैसे मान लो तुमने सपोज gh by 2r square कर दिया, तो क्या होगा, इन दैट केस पूरा ओवरफ्लो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, और फिर उसका कैलकुलेशन अलग से होगा, फिर देन दैट केस दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन से हाइट और वो सब पे होगा, और इंटीग्रेशन तो यही होगा pi x square dy, ठीक है ना? तो यहाँ से x, फिर वो आ जाएगा ये ऐसे करके, और फिर एक dy, ये वाला dy हो गया, और फिर वो जो वॉल्यूम ओवरफ्लो है वो आ जाएगा, और वॉल्यूम ओवरफ्लो आ गया तो इन दैट केस जो टोटल वॉल्यूम में से क्या रह गया वो भी निकाला जा सकता है नहीं? जैसे इसी केस में अगर ओमेगा तुम कम कर दो, जैसे मैंने इसमें तो 2gh by r square लिया सो दैट इट रीचेस द बॉटम, बट अगर कम कर दोगे तो सो देन डू द इंटीग्रेशन अगेन, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज प्रीटी डूएबल, है ना? चलो, सो दैट वाज अबाउट स्पेसिफिक केस ऑफ द मेनिस्कस टचिंग एग्जैक्टली द बॉटम। उस केस में क्या होगा वो हमने एनालाइज करने का कोशिश की, ठीक है? चलो ठीक है, तो दैट्स मोर और लेस व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू कवर। इसके बाद जो है ना हम लोग बर्नौली थ्योरम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मे भी एक आध क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो है ही, है ना? जैसे एक सॉलिड का क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे सपोज एक वायर है और इस पूरे का लेंथ L है, ठीक है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल, A है और यंग्स मॉडुलस Y है,
ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक इतना ही चाहिए, है ना। और एक मास को मैंने हैंग किया है यहाँ, एम मास है तो वेट है तो हैंग किया, तो ऑब्वियसली देखो हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकता, तो इट विल गेट डिप्रेस्ड अ लिटिल ऐसे, ये तो यहाँ पे हुक से ऐसे हैंग कर दिया, एम मास। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डिप्रेशन दैट इज देयर, ये डिप्रेशन y फाइंड आउट करना है, फाइंड y. Obviously, in these cases, the y is supposed to be very small compared to n. अगर एक स्टील का वायर लोगे, तो then obviously no need to say this y will be extremely small compared to the length of the wire. ठीक है, चलो start करो. I'm sure you must have made a little bit of progress. तो इसमें जो बनेगा वो ये बनेगा कि इसका जो फोर्स बनेगा ना, मैं अगर एक ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे करके, with this angle will be taken as very very small, तो लाइक अगर इसका साइन थीटा tan थीटा ये सबको हम बहुत छोटा लेंगे, तो ये हो जाएगा y और ये हो गया l/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा ना, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस या l/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मैं इसको l/2 बाहर निकाल देता हूं, तो इट इज इक्वल टू l/2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर बाई 4, तो 4y स्क्वायर बाई l स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो विच इज इक्वल टू l/2 इंटू 1 प्लस 2y स्क्वायर बाई l स्क्वायर, तो दैट इज द केस है, ठीक है। तो इससे ना वो आ जाएगा l/2, ठीक है, l/2 प्लस y स्क्वायर बाई l, या l/2 प्लस y स्क्वायर बाई l। तो अगर मैं एक पार्ट को इनिशियल लेंथ लेता हूं, तो देयरफॉर डेल्टा l विल बी व्हाट, ट्वाइस, क्योंकि इसके वजह से इसके वजह से, तो विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर बाई l। क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ, अगर मैं l/2 से कंपेयर करूंगा तो उधर भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा इस वाले का। तो अगर टोटल को l लेते हो, तो जो डेल्टा l हो गया ऑफ द एंटायर वायर, है ना, एंटायर वायर का जो डेल्टा l होगा पूरे का, वो हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई l। चलो ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, स्ट्रेन आ गया इज इक्वल टू 2y स्क्वायर बाई l अपॉन l, यानी इतना। अब मुझे पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेस मत हो गया F by A, that is stress by strain is equal to Young's modulus into this, then it 2 y square y by L square, यानी F आ गया 2 y square y A upon L square, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया F। ये जो F जनरेट हो रहा है ना, वो ऐसे जनरेट हो रहा है। तो अगर इसको थीटा लेते हो, है ना, तो इन दैट केस क्या होगा ना, 2f sin थीटा। अब मैं लिख सकता हूं 2f sin थीटा, क्योंकि अगर f जनरेट हो रहा है तो इधर भी f होगा तो उधर भी f होगा, वो तो दोनों तरफ होगा। तो 2f sin थीटा इज इक्वल टू mg, यानी 2 इंटू f बोलते ही आ गया 2y स्क्वायर y a बाई l स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर y a बाई l स्क्वायर into now sin theta. Sin theta is actually approximately tan theta, which will be y upon l/2, into y upon l/2 is equal to mg, यानी 8 आ रहा है, हाँ, यानी 8 y क्यूब y a by l क्यूब is equal to mg, यानी y हो जाएगा l into under root of cube root of mg by 8
L/2 तो कर ही सकते हो, वो A/8 आएगा तो भी बाहर आएगा, into y into a, ये आ रहा है। ठीक है, Aryan has asked, can we use the formula for loading of beams in this case? The answer is no, and there is a reason. Reason is that beam is a curvature, ऐसे, यहाँ पे curvature नहीं है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, so this is not exactly a beam, ठीक है ना, ये चक्कर है, तो beam वाला यूज नहीं कर पाओगे, इसमें अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, and that's the calculation, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। मैंने एरिया को पाई आर स्क्वायर नहीं लिया, मैंने एरिया को ए लिया, मैंने 3 आ रहा है जो कि ठीक है, एक बार जरा चेक कर लो कैलकुलेशंस। तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो l/2 कॉमन ले लिया, तो l स्क्वायर बाय 4 आ गया, तो 4 टू द पावर हाफ, तो l/2 1 प्लस हाफ इनटू दिस, तो 2 कैंसिल हो गया, आ गया, तो l/2 में जो इंक्रीमेंट आया ना वो आ गया, ये है y स्क्वायर बाय l, तो इधर भी इंक्रीमेंट होगा तो 2y स्क्वायर बाय l, तो एप्सिलॉन क्या होगा ना, पूरे को अपॉन l कर दो, तो ये आ गया, या तो यहीं पे भी l/2 कर सकते थे, अगर ये डेल्टा एल है, ये जो है ना डेल्टा एल है, तो उसको बाय l/2 करते तो यही रिजल्ट आता है, इसमें ऐसे कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है ना, और जो है एप्सिलॉन आ गया, तो F by S स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, उससे F आ गया, और वो F इधर भी है इधर भी है, तो अब दोनों का कंपोनेंट है ना F sin थीटा, तो 2F sin थीटा इज इक्वल टू mg, तो वही चीज है 2F sin थीटा इज इक्वल टू mg, बाकी बस F का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दिया, है ना, और sin थीटा को डाल दिया y upon l/2 which is approximately tan theta, so I think rest will fall in place and that is the correct answer, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, before I wind up there is a curious question from Garv Makkar and that is winter break होगा या नहीं? Well, my knowledge says कि winter break होगा, but as I said let's keep the fingers crossed, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने समर हॉलीडेज का भी सोचा था कि शायद होगा, पर उसमें भी कुछ कर्टेलमेंट हुआ था, तो लेट्स होप कि विंटर में कर्टेलमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो विद दैट मैसेज लेट्स एंड हियर, विल मीट यू अगेन टुमारो विल टॉक अबाउट बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।